नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र में चुनाव जीतते ही एनडीए ने बड़ा खेल कर दिया है और पहला झटका भी तुरंत दे दिया है। जिस लाड़की बहन योजना के सहारे शिंदे ने प्रयोग करते हुए एनडीए को महाजीत दिला दी, ऐसा बीजेपी वालों का या एनडीए का मानना है कि यही स्कीम जो है वो काम आई है। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि ये लोग अब इस स्कीम को बहुत ही महंगी योजना बताकर बंद करने की तैयारी में है। जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, खास करके उन परिवारों की मां बहन जिनके खाते में एक ही महीने में दो दो महीने की लाड़की बहन योजना की किस्त पहुंच गई थी। क्या अब उन्हें फिर से उसी तरीके के जुमले का सामना करना पड़ेगा जिसमें 15 लाख खाते में आने की बात मोदी जी कर गए थे और बाद में पलटी मार गए? वो तो जुमला था। क्या यह भी जुमला साबित होने वाला है? इसके लिए सबसे पहले तो आप इस खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए, ट्वीट को। ये साकेत गोखले हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्होंने एक अखबार की कटिंग को शेयर किया है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताई जाती है जिसमें कहा जा रहा है, पोस्ट पोल महा कंसिडर्स ट्विक्स फॉर एक्सपेंसिव लाड़की बहन डोल। अब यहां पर क्या कहा गया? अ डे आफ्टर द महायुति's लैंडस्लाइड विन इन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, कि जो लाड़की बहन योजना है, ब्यूरोक्रेट्स आर लुकिंग टू रीनेगोशिएट द स्कीम्स फाइन प्रिंट। मतलब इस पर पुनर्विचार किया जाएगा क्योंकि इस स्कीम ने करीब करीब 33,300 करोड़ रुपए जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच खर्च होने की बात उन्होंने बताई है इस स्कीम के जरिए। हाउएवर, नाउ दैट द हीट एंड डस्ट ऑफ द इलेक्शन हैज सेटल्ड, ब्यूरोक्रेट्स रियलाइज दैट द 2100 रुपया प्रोमिस मे बी फिजिकली अनटेनेबल। मतलब यह संभव नहीं हो पाएगा। साकेत गोखले ने क्या कहा कि अभी तो जीते हुए 2 दिन भी नहीं हुए, इट्स नॉट इवन बिन 2 days since Maharashtra results and BJP led alliance is already getting ready to break its manifesto promise। बीजेपी अब मैनिफेस्टो में किए गए वादे से मुकर रही है। वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, जुमलेबाजी में अब इसे भी शुमार किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए इसका मतलब है कि सीधे तौर पर ऐसे वादे किए गए जिसने अब बीजेपी को ही बैकफुट पर ढकेला है कि घोषणा के बाद इतना पैसा लाएंगे कहां से। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट्स टुडे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट नाउ थिंक्स दैट द 2100 रुपया जो प्रॉमिस किया गया लाड़की बहन स्कीम माइट बी इनफिजिबल। मतलब यह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा भी है, दिस इज मोदी की गारंटी, स्प्रेड अ जुमला, जुमला फैलाओ फॉर इलेक्शंस टू फूल द पीपल एंड देन प्लान टू ब्रेक द प्रोमिस बिफोर द गवर्नमेंट इज इवन फॉर्म्ड। सरकार बनी भी नहीं है कि तैयारी शुरू हो गई कि इस योजना को सही ढंग से अब लागू करने के लिए अमाउंट पर रीनेगोशिएट किया जाएगा, या तो इसे बंद किया जाएगा या नहीं तो पैसे कम कर दिए जाएंगे। ये प्लानिंग चल रही है। ये बीजेपी का बड़ा खेल है। चुनाव जीतने के लिए ये लोग किसी भी लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब यहां समझना होगा कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो भाई वो दिन दूर नहीं है जब जनता फ्री व्हीज के चक्कर में पार्टी को सपोर्ट तो कर देगी, लेकिन जब बात बीजेपी या एनडीए की होगी तो ये इस योजना का प्रयोग करके कभी भी इसे बंद कर देंगे। अब इसके लिए विपक्ष को कभी कभी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने ही फ्री व्हीज सिस्टम को लागू कर दिया जिसके चलते जनता वोट कर देती है। कर्नाटका में कांग्रेस और राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन कर्नाटका ने जो कहा वो किया। बस सेवाएं फ्री मिलती हैं, इसके इतर जो उन्हें खाते में पैसे देने वाली बात है वो भी योजना सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब में भी यह बंद नहीं हुआ, दिल्ली में भी यह बंद नहीं हुआ, झारखंड ने भी कहा है कि हम आगे करते रहेंगे मैया सम्मान योजना के तहत। इन लोगों ने तो ये नहीं कहा कि हम इस स्कीम को बदल देंगे, इससे राजस्व को नुकसान हो रहा है।
राजस्व में बढ़ोतरी कैसे हो, इसके और उपाय किए जा सकते हैं। बेसिक नीड्स को लेकर बात तो की ही जा सकती है। जब 85 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन आप देने की क्षमता रखते हैं तो फिर यह भी दीजिए। जब इसी सिस्टम से जीत और हार तय होनी है तो फिर इस पर इस तरीके से आगे पीछे होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये कितना बड़ा फैक्टर था। शिंदे अब इसी के दम पर कह रहे हैं कि मेरी योजना थी और मैं चाहता हूं कि मुझे अब सीएम बनाया जाए क्योंकि मैंने ही इसे इंप्लीमेंट कराया। अब यहां से सवाल यह उठता है कि अगर उन्होंने ही ऐसा कराया तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? एक और जनता बहुत उम्मीद में बैठी है कि भाई साहब अगली किस्त कब आएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि बीजेपी क्या प्लान कर रही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसमें कहा क्या जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस दिन जारी हो सकती है लाडली बहन योजना की अगली किस्त। जाने कितने रुपए आएंगे खाते में। माझी लाड़की बहन योजना, महाराष्ट्र की माझी लड़की बहन योजना में अब तक 5 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। कब आएगी योजना की अगली किस्त और कितने रुपए मिलेंगे, चलिए आपको बताते हैं। अब सोचिए कि किस तेजी से इन लोगों ने इंप्लीमेंटेशन किया। शिंदे साहब ने इतने पैसे दिए, इतने पैसे घर में खाते में गिराए कि वहां प्रचंड जीत लेकर ये लोग आ गए। यह तस्वीर भी देख लीजिए। ये नोटों का जो बैकग्राउंड है बेसिकली यह एक मैसेज है जिसके जरिए शिंदे ने घर घर यह संदेश दे दिया कि 5 किस्त में हमने एक एक व्यक्ति को करीब करीब 10,500 रुपए दे दिए। अब 10,500 रुपए कम थोड़े ना होते हैं। किसान को तो साल भर में 6,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन यहां देखिए अब ऐसे में यहाँ बीबीसी की रिपोर्ट भी कहती है कि उसमें विश्लेषण छपा है। ये जो चेक देख रहे हैं, ये पैसा जो मिल रहा है, इस पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी का मानना है कि मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना ने आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ गुस्से को कम करने का काम किया। वो कहते हैं लोकसभा चुनाव के बाद महंगाई को लेकर किसानों के साथ साथ आम लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन जब माँ या बहन के खाते में पैसा आता है तो वह सीधा घर में दिखाई देता है। ऐसे में गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। सुधीर कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनसीपी के अजित पवार भी लाडली बहन योजना को गेम चेंजर बता चुके हैं। इस योजना के असर पर बात करते हुए वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिमा परदेशी कहती हैं कि इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। वो कहती हैं कि इस चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसके पीछे लाडली बहन योजना का असर होता है। परदेशी कहती हैं कि अगर इस योजना की सिर्फ एक किस्त ही मिली होती तो ऐसा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 3 किस्त जमा की गई, जबकि अब जो एबीपी न्यूज ने 5 किस्त की बात की, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों की महिलाओं को इससे प्रभाव पड़ा और वो सब जब खाते में पैसा मिला तो वोट क्यों नहीं देंगे। यहाँ पर तो एक तरीके से नोट पर वोट देने का जो सिस्टम है वो तो काफी पुराना है, जहां कहीं शराब बांटकर वोट लिए जाते हैं, कहीं नोट देकर। तो इसे लीगली कैसे दिया जाए, इसके तरीके ढूंढ लिए गए। निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा असर अब आपको दिखेगा। हालांकि अगर यह स्कीम बंद हो जाती है तो महाराष्ट्र की जनता को पिछले सत्र की तरह ही ठगा हुआ 5 साल गुजारना पड़ेगा, जिसमें सत्ता उठापटक करती रहेगी, योजनाओं से खेलती रहेगी और विधायकों का इधर से उधर जाना लगा रहेगा। अब देखिए आगे क्या बदलाव होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।